हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आम सा टॉपिक है। एक ऐसी कंसेप्ट है जिसको सभी सिलेबस में यूज किया जाता है। एमए इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है, बीए में यूज किया जाता है। और अगर हम प्रैक्टिकली इस टॉपिक को देखें तो हर कंट्री इन दो चीजों के पीछे भागती है, या तो इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक आम आदमी के मन में इनके प्रति जो धारणा रहती है, जो कंसेप्ट रहती है, वो कि दोनों चीजें एक ही, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर कंट्री है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज्यादा महत्व देती है, इंपॉर्टेंस देती है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे भागती है। अब दोनों में आप डिफरेंस समझिए। मोटा मोटा डिफरेंस में इनके बीच बता रहा हूं, बड़ा डिफरेंस देखिए आप। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम लॉन्ग रन में इंक्रीज हो। पर कैपिटा इनकम की कंसेप्ट समझिए आप। अगर हम नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। देखिए वैसे देखें तो पर कैपिटा इनकम की एक ऐसी कंसेप्ट है, जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता है उसके हिस्से में भी कई लाख रुपए आ जाते हैं जब पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। तो अगर एक तरीके से देखें तो ग्रोथ की कंसेप्ट ही फेक कंसेप्ट मानी जाती है। क्योंकि अगर आप यहां देखिए, मान लीजिए 3 लोग हैं, एक के पास 100 रुपए है, दूसरे के पास 50 रुपए है, तीसरे के पास 0 है। और अगर आप इनका एवरेज निकालें, मींस पर कैपिटा आप निकालें, तो तीनों के हिस्से में 50-50-50 रुपए आ जाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ तो ये कहती है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ निकालते हैं तो ये टोटल इनकम हुई और ये पॉपुलेशन हुई। तो जो व्यक्ति फुटपाथ पर है, जो व्यक्ति एक झुग्गियों वाले लोग हैं, उनके हिस्से में भी लाखों रुपए आ जाते हैं। ग्रोथ उसी से मेजरमेंट की जाती है। लेकिन आप इसको अगर डिफाइन करना चाहते हैं, सिंपली आप डिफाइन करिएगा कि पर कैपिटा इनकम लॉन्ग रन में इंक्रीज हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी दो तरीके से हो सकती है। अगर प्राइस कांस्टेंट रहे, आउटपुट इंक्रीज हो, और दूसरा प्राइस इंक्रीज हो, आउटपुट कांस्टेंट रहे। क्योंकि अब आप आउटपुट कैसे निकालते होते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अगर प्राइस इंटू क्वांटिटी आप निकालते होते हैं, प्राइस 10 और क्वांटिटी मान लीजिए 100 है, 1000 आपके पास आउटपुट आता है, इनकम आती है। सॉरी, आउटपुट इनकम निकालते हैं तो आपके पास 1000 इनकम आती है। अब हम कहते हैं प्राइस कांस्टेंट रहे और आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो 2000 आपके पास नेशनल इनकम आ जाती है। प्राइस इंक्रीज हो जाए और आउटपुट सेम रहे तो भी नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। अब आप इन दोनों तरीके से देखिए। प्राइस को आपने कांस्टेंट माना, आउटपुट इंक्रीज होने से भी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, और प्राइस इंक्रीज होने से भी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई। तो ग्रोथ तो दोनों कंसेप्ट को मानती है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देती है कि क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए। किसी भी तरीके से नेशनल इनकम इंक्रीज हो, किसी भी तरीके से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, ये मायने नहीं रखता कि लोगों को मिला या नहीं मिला, किसको एम्प्लॉयमेंट मिला है, किसकी हेल्थ ठीक है या नहीं है, एजुकेशन है या नहीं है, गरीबों के पास पैसा है नहीं है, एपीएल कितने हैं, बीपीएल कितने हैं। ये बात ग्रोथ इस चीज को कभी नहीं देखती थी। और हर कंट्री ग्रोथ रेट के पीछे भागती है। ग्रोथ रेट ये है, ग्रोथ रेट वो है। अभी हाल ही में देख लीजिए, इंडिया का कहा कि -23% ग्रोथ रेट चली गई, -23%। अब कहने को तो यूं कहें कि -23% ग्रोथ रेट गई, इसका मतलब इंडिया तो खत्म हो चुका है, डिप्रेशन आ चुकी है, इंडिया खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है। इसने सिर्फ क्वांटिटी मेजरमेंट की। लॉकडाउन था, कुछ भी नहीं चल रहा था। अब ग्रोथ रेट हमने इस चीज को समझा। निकालते कैसे? आप आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई करते। आउटपुट कितना था, क्वांटिटी कितनी थी इन लॉकडाउन? 0। प्राइस का तो मायने नहीं रखता ना, प्राइस क्या है। जब आउटपुट ही नहीं है आपके पास तो प्राइस मायने नहीं रखता। प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, 5, 4, 6 महीने प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और फिर आप उसको कहते हैं कि आपकी ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो। हाउ इट इज पॉसिबल? हो ही नहीं सकता ये। जब आपकी सारी फैक्ट्रीज बंद है, सारा प्रोडक्शन बंद है, और फिर आप कहते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ रेट इंक्रीज हो। नहीं, ये एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, क्वांटिटी को मेजरमेंट करती है। इस बात को समझिए आप। और क्वांटिटी अगर नहीं है, आउटपुट नहीं है, तो कंट्री के अंदर ग्रोथ रेट नहीं आ सकती। ये -23% होने का रीजन ये रहता है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंसेप्ट देखिए, बहुत वाइड कंसेप्ट है। मैं कहता हूं ग्रोथ रेट को छोड़ दीजिए, आप डेवलपमेंट की है उस पर काम करिए और डेवलपमेंट को इंक्रीज करिए। यहां देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट की डेफिनेशन होती है पर कैपिटा इनकम प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मींस लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, पॉवर्टी है वो रिडक्ट हो, और
हेल्थ एंड एजुकेशन है वो लोगों को मिले, बेसिक नीड्स लोगों की पूरी हो सारी, ये इकोनॉमिक वेलफेयर होता है। अगर आप ये काम कर लेते हैं और साथ में पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो कहीं जाके एक कंट्री है उसका सही तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो अगर आप सिर्फ ग्रोथ रेट के पीछे जाएंगे, डेवलपमेंट के पीछे नहीं जाएंगे, तो कंट्री भी कभी भी, एक कंट्री का हम सही तरीके से ये नहीं कह सकते कि कंट्री में सभी लोगों का रहना ठीक। अभी इंडिया में देखिएगा 135 से अबो पॉपुलेशन है, 135 करोड़, ग्रोथ रेट आपकी आ जाती है मान लें -23% है, और आगे जाके ये जीरो हो जाती है, या फिर आप पॉजिटिव आती है 5%, 10% एंड समथिंग जो भी आपके पास आती है, आप खुश हो जाते हैं। 10% ग्रोथ रेट आपकी यहाँ हुई भी थी 2008 में, हमारे यहाँ 2007-2008 में बहुत अच्छी ग्रोथ रेट थी इंडिया की, और चाइना और इंडिया दो ही ऐसी थी जिनकी ग्रोथ रेट अच्छी थी, और पूरे वर्ल्ड है वो डिप्रेशन से जूझ रहा था। तो आप क्या मानते हैं कि उस टाइम इंडिया बहुत डेवलपमेंट हो रहा था? इंडिया का क्या सभी लोगों को खाना पीना सभी को मिल रहा था? उतना ही एम्प्लॉयमेंट था जितना आज है, बढ़ा होगा कम होगा वो बात अलग है। उतनी ही लोगों की हेल्थ का इश्यू था, एजुकेशन का इश्यू था, पॉवर्टी का इश्यू था, एम्प्लॉयमेंट का इश्यू था, सारे के सारे इश्यू वहीं के वहीं थे 2008 में भी, और आज 2020 में भी सारे इश्यू हुए जो -23 है। तो ग्रोथ इस बात को नहीं लेता कि लोगों को काम मिल, देखिए बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। अगर लोगों के पास ये चीजें नहीं है, 135 करोड़ लोगों के पास ये चीजें नहीं है, तो आप -23% की बजाय +23% कर लीजिए, आपकी कंट्री फिर भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये बड़ा डिफरेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो मैं तो यही कहूंगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को छोड़ दीजिए, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इस कंसेप्ट को उठाइए और डेवलपमेंट को भी अच्छे से कीजिए। पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज सही तरीके से अप्लाई कर सके और वो पॉलिसी सही तरीके से लोगों के पास पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि विकास के नाम पर बहुत सारी पॉलिसीज बना दें हम, और कुछ पैसा वो कुछ नेता लोग खा जाए, कुछ पैसा वो ब्यूरोक्रेट्स खा जाए और लोगों तक कुछ ना पहुंचे। ऐसी पॉलिसीज मत बनाइए, ऐसी बनाइए लोगों तक प्रोडक्टिव पॉलिसीज बनाइए, प्रोडक्टिव पॉलिसीज, काम भी हो और उनको काम भी मिले और काम भी हो, मींस प्रोडक्शन भी हो। ऐसी पॉलिसीज बनाइए ताकि वेलफेयर भी होगा और ग्रोथ भी होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। एक नई कंसेप्ट और बीच में हम ऐड कर लेते हैं, कर लूं ऐड मैं बीच में, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक नई कंसेप्ट आजकल जो प्रचलन में है। आजकल जितने इकोनॉमिस्ट है जो अच्छे इस पर विचार कर रहे हैं वो कह रहे हैं ग्रोथ को छोड़ दीजिए, डेवलपमेंट को छोड़ दीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उठा लीजिए आप। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। नाम छोटा सा लेकिन इसका मीनिंग देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर लिया तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाती है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो जाता है और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब क्यों आया ये कंसेप्ट, क्यों इस कंसेप्ट को लाए हम? इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे जितनी कंट्रीज भाग रही हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे जितनी कंट्री भाग रही है, उन्होंने इन्वायरमेंट को बिल्कुल डिग्रेड कर दिया है। ये जितना हम प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की ओर आए, सभी इंडस्ट्रीज ने इन्वायरमेंट को खत्म कर दिया, सारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो खत्म होने की कगार पे। अगर ये कुछ हुआ तो फ्यूचर है वो शायद, और कहते हैं ना गैस अपने आप को दोहराता है, तो शायद वापस आदि मानव का दौर आएगा और सभी लोग वही कुछ करेंगे जो आज से हजारों साल पहले होता था। जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास नहीं होंगे, आपका एनवायरनमेंट आपका साथ नहीं दे, एनवायरनमेंट का प्रेजेंट में देख लीजिए आपका एनवायरनमेंट का क्या हाल है। अगर ये चीजें रही तो फ्यूचर सेफ नहीं है, फ्यूचर ठीक नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप प्रेजेंट में सब कुछ ठीक ठाक यूज करें ताकि फ्यूचर की जनरेशन है उसके लिए भी कुछ बच सके। आप फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचाइए, इन्वायरमेंट को बचाइए। तो आप डेवलपमेंट कीजिए, आप ग्रोथ कीजिए, आप वेलफेयर कीजिए, आप फुल डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन इस शर्त पर मत करिए कि आप इन्वायरमेंट को खत्म कर देंगे। आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करिए, उसको ठीक ठाक रखिए और फिर आप डेवलपमेंट करिए। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है और नेक्स्ट कंसेप्ट्स में आप देखिएगा कि हाउ टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। थैंक यू वेरी मच।